नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने दिल की बात आपके साथ। आज एक नए सब्जेक्ट पर मैं आपसे कुछ मेरे विचार शेयर करना चाहता हूं। आज का सब्जेक्ट है बैंकों का विलीनीकरण। आपने देखा होगा ये आखिर 1-2 साल के अंदर मेरे पास भी लिस्ट है कि कई बैंक का विलीनीकरण किया गया, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा विजया बैंक और देना बैंक के साथ मिलाया गया है। बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का विलीनीकरण किया गया है। केनरा बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सबका विलीनीकरण किया गया है। इसी तरह पीएनबी बैंक में ओबीसी बैंक, यूनाइटेड और इलाहाबाद बैंक का विलीनीकरण किया गया है। अभी इस विलीनीकरण जब ये किया गया, इनको मर्ज किया गया, तो हमें क्या बताया गया कि इनसे बैंकों में मजबूती आ जाएगी, बैंकों के पास फंड बहुत होगा, फिर वो कम परसेंट पे हमें लोन देंगे। उसी तरह नई तकनीक आएगी, सब विशेषज्ञ लोग एक होंगे और बैंकों का कारोबार बढ़ेगा। इसी तरह बैंक कर्मचारी जो है उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। ऐसे कहा गया कि उनका जो असमान वेतन है वो समान होगा। लेकिन क्या ये हुआ है? देखो, मैंने जो आपको बैंक बताए उनमें कहीं ना कहीं कौन से बैंक में आपका भी अकाउंट होगा और आपके बैंक का भी विलीनीकरण हुआ होगा। लेकिन जो सरकार ने हमें विलीनीकरण करते हुए जो रीजन बताए थे, क्या वो रीजन हुए पूरे? जो एडवांटेजेस बताए गए थे, जो फायदे बताए गए थे लोगों के लिए या फिर बैंक कर्मचारियों के लिए, क्या वो पूरे हुए? मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी हमने एक सिंडिकेट बैंक में जो मार्च के पहले जो पीपीएफ अकाउंट में पैसे भरने थे, तो हमने एक चेक दिया था सिंडिकेट बैंक को। तो उनका विलीनीकरण के कारण ये चेक ऐसे ही रह गया। विलीनीकरण कंप्यूटर का तकनीकी तकलीफ है, ये है वो है, ऐसे रीजन देकर ये मेरा चेक अप्रैल के फर्स्ट वीक में पास हुआ। जब बैंकों को शिकायत की गई तो सिंडिकेट बैंक के मैनेजर ने कहा, सॉरी हमारी से भी गलती हुई, मेरा भी यही प्रॉब्लम हो गया, मेरा भी रहेगा। उसी तरह हमने एक पीएनबी बैंक में अकाउंट खोलना चाहा, जो ओबीसी है वो पीएनबी बैंक में मर्ज हुई, वो अकाउंट खोलना चाहा, वहां भी यही तकलीफ। पूरे ब्रांच में सिर्फ 3 या 4 कर्मचारी। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये हमारे फायदे के लिए किया गया है, लोगों के फायदे के लिए किया है, बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए किया गया है, या फिर इसके पीछे का कारण कुछ अलग है। हमारे जैसे सामान्य लोगों के दिल में यह विचार आता है कि नीरव मोदी जैसे आदमी पीएनबी बैंक को डुबा कर गए। जो पीएनबी बैंक को नुकसान हुआ है, ओरिजिनल पीएनबी बैंक को, वो नुकसान कम करने के लिए जो प्रॉफिटेबल बैंक थी, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और अलग और दूसरी जो बैंक है, उन यूनाइटेड बैंक या इलाहाबाद बैंक, इनको तो पीएनबी में मर्ज नहीं किया गया। पीएनबी बैंक को बचाने के लिए तो इनको मर्ज नहीं किया गया। क्या ये विलीनीकरण करने से बैंक कर्मचारियों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप सोचिए, जो आपके रिलेटिव में बैंक में होंगे और आज ये विलीनीकरण के लिए जो उन पे संकट आया होगा, आप सोचिए। आज मैंने बहुत बैंक कर्मचारियों से बात की, मेरे भी दोस्त है, तो इन्होंने कहा कि ये मर्ज करने से हमें वहां से नुकसान हो रहा है। आप सोचिए, इससे बेरोजगारी बढ़ गई, टेंशन बढ़ गया लोगों का। इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक कह रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं, अभी भी पड़ रहा है। लोग टेंशन में, लोगों को पता ही नहीं चल रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। आईएफएसआई नंबर भी आप देखो, उनका अलग है, आज अलग है, कल अलग है। आज मेरा एक अकाउंट है ओबीसी बैंक में, जो अभी पीएनबी में हुई, आईएफएसआई नंबर आज अलग होता है, कल एफएसआई नंबर अलग होता है। तो आज ऑनलाइन का भी प्रॉब्लम है, इनके तकनीकी सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनका सफर हम हो रहे। आज हम मानते हैं, चलो ये विलीनीकरण होने से 1-8 महीना तकलीफ, लेकिन आज ये विलीनीकरण होने के बाद कम से कम 4 या 5 महीने हुए।
आज 4 या 5 महीने के बाद भी लोग सफर हो रहे हैं। मुझे तो सिर्फ ये सिंडिकेट या पीएनबी बैंक का एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसे ही कई लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, कई लोगों को तकलीफ हुई होगी। आज सरकार नीति बनाती है, कोई भी रणनीति बनाती है तो वो लोगों के फायदे के लिए बनाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये विलीनीकरण से लोगों का फायदा और लोगों का नुकसान हो रहा है। और इसी तरह बेरोजगारी बढ़ रही है। कितने लोग बैंक कर्मचारी कंटाल कर, जो हेडेक उनके ऊपर आ रहा है, लोग काम बढ़ रहा है, ये नए नए बैंक की तकनीक, नए नए सबकी तकनीक अलग है, आज वीआरएस लेके बेरोजगार हो रहे हैं। दोस्तों आगे यही होगा कि इनको बैंक एक ही समझो, आज मैं विले पार्ले की बात करता हूं, विले पार्ले में एक ब्रांच होगी, बाजू में दूसरी होगी, तो नेसेसरी है कि इसमें से थोड़े से लोग कम करेंगे ये लोग। आज या 40 या 45 साल का आदमी अगर बेरोजगार हुआ तो वहां वो क्या करेगा? और 40-45 साल में अगर उसने वीआरएस ले लिया तो फिर जीवन भर क्या करेगा वो? सरकार ने ये सोचा ही नहीं है। सरकार सिर्फ अपना सोच रही है, बैंकों का सोच रही है। दोस्तों ये बारे में कोई नहीं सोचता। आप एक बार आप सोच के देखिए कि ये जो मर्ज कर रहे हैं, विलीनीकरण कर रहे हैं, उनके पीछे का उद्देश्य तो क्या है? जो मैंने पहले ही बताया आपको, शायद ये भी हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन शायद ये भी हो सकता है नीरव मोदी जैसे कितने लोग बैंक को डुबा कर गए हैं, तो उस बैंक को संवारने के लिए प्रॉफिटेबल बैंक को उस बैंक में मर्ज कर उसको मजबूत करना है, बैंक कर्मचारी कम करना है। आज मैं बता रहा हूं, 1-2 बैंक के अंदर कर्मचारी 2 या 3 है। आज जैसे मैंने आपको बताया कि सिंडिकेट बैंक में जो पीपीएफ में मैंने पैसे भरे थे, वो 31 मार्च के अंदर मैंने 21 मार्च को दिए थे हमने, तो 31 मार्च तक फॉलोअप करने के बाद भी 31 मार्च तक हमारा चेक पास नहीं हुआ। वो आज अप्रैल में हुआ, अप्रैल 2 या 3 तारीख को उन्होंने पास किया और गलती पे सॉरी कह दी। तो आप सोचिए, तकनीकी प्रॉब्लम और तकनीकी डिफिकल्टियां बताकर बैंक कर्मचारी लोगों से ये करे, वो भी क्या करे? क्योंकि हर एक की पद्धत अलग है, ओबीसी की अलग है, पीएनबी की अलग है, और ये कंफ्यूजन आज 4 या 5-6 महीने से दूर नहीं हो रहा है। सफर हो रहे सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास। मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक बार सफर होता है ये मिडिल क्लास आदमी, जिनका पगार बैंक में जमा होता है और हमारे बैंक में पैसा होने के बावजूद हम निकाल नहीं सकते। इसी तरह चेक भी, आज चेक इश्यू होने के लिए भी यही तकलीफ शुरू है। मेरा यह कहना है, आपको विलीनीकरण करना है तो इसकी तैयारी आप पहले नहीं करते क्या? आज कुछ भी आपको करना है तो आप पहले से तैयारी कीजिए कि लोगों को तकलीफ ना हो, ये आप देखिए। मैं माननीय पंतप्रधान जी से यह कहूंगा कि सर आप जो भी कर रहे हो, अच्छा बुरा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके पहले आप सोचिए कि लोगों पे क्या परिणाम होगा। आपने 500 की नोट तुरंत बंद कर दी, उसका इफेक्ट हुआ मिडिल क्लास लोगों पर। उसी तरह ये विलीनीकरण जो बैंक का आपने किया है और आप करने वाले हो और कर रहे हो, इसका भी इफेक्ट सामान्य पब्लिक, मिडिल क्लास पब्लिक पर हो रहा है। क्या 500 की नोट्स बन के वो बैंक के एटीएम के लाइन में कभी कोई तुम्हें मिडिल क्लास से ऊपर वाला आदमी दिखा? नहीं दिखा, या तो गरीब या मिडिल क्लास। हर वक्त जो सफर होता है वो मिडिल क्लास आदमी ही होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सोचिए कि ये विलीनीकरण जो बैंक का किया है वो हमारे फायदे के लिए या नुकसान है? और सरकार से मैं फिर एक बार विनती करूंगा कि कोई भी कदम लेते हुए पहले आम आदमी का सोचिए, उनको होने वाले नुकसान का सोचिए, उनको होने वाले तकलीफ का सोचिए। आज हमारे ही पैसे बैंक में और हमें तकलीफ हो रही है। आज लॉकडाउन में, अभी लॉकडाउन है, उस वक्त हमें हमारे पैसे अगर वक्त पर नहीं मिले, कोई भी प्रॉब्लम दे बैंक में, मैं बैंक कर्मचारियों को भी गलत नहीं करता कि वो भी क्या करेंगे, वो भी इंसान है।
लेकिन आप ये मर्ज और ये सब विलीनीकरण करते हो, ये सोचिए। लोगों, दोस्तों मेरे, ये आज सोचने के वक्त है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये वीडियो इतना शेयर करिए कि कुछ ना कुछ हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, अपने लोग सोचिए, अधिकारी सोचे हमारे लिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले गुरुवार कोई नया सब्जेक्ट लेके। थैंक यू।